नमस्कार मित्रों, आज 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। भारतवर्ष में बालिका दिवस एक विशेष स्थान रखता है। भारतवर्ष वह भूमि है जहां बालिकाओं को माता का स्वरूप मानकर, मां दुर्गा का स्वरूप मानकर समय समय पर उनकी पूजा की जाती है। इस अवसर पर 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस हर स्तर पर मनाना हर भारतीय का कर्तव्य होता है। हम समझते हैं हम भारतीय विशेष रूप से भाग्यशाली हैं जहां बालिकाओं को एक अत्यंत मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। मित्रों, यह भी बात सही है, यदि दूसरी तरफ हम महिलाओं का राष्ट्र में कंट्रीब्यूशन देखें तो वो भी अपने आप में अपार है। इतनी लंबी लिस्ट है, कहां से प्रारंभ की जाए, कहां पे समाप्त की जाए। वो बालिकाएं थी जो आगे चलकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के स्वरूप में सामने आई थी, या शिक्षा के क्षेत्र में सावित्रीबाई फूले के स्वरूप में सामने आई थी, देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के रूप में सामने आई थी, लता मंगेशकर जी के रूप में सामने आई थी, मेरी कॉम जी के रूप में सामने आई थी, या अन्य अनेक महिलाएं, चाहे किरण बेदी जी हो या दूसरी महिलाएं हैं जिन्होंने बालिका स्वरूप से ही वयस्क अवस्था में आकर देश में अपार योगदान दिया है। मेरे प्यारे मित्रों, एक बात मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा, आप लोग भी आंकड़े उठा के देखिएगा। यदि हमारे देश में महिलाओं का योगदान देखा जाए, शिक्षा में स्कूली स्तर पर लगभग 53% महिलाएं शिक्षा में पूरी कर्मठता से अपना योगदान दे रही हैं। जी हां, स्कूली शिक्षा में 53% महिलाएं जो बालिका से वयस्क रूप में आती हैं, वो इस शिक्षा जगत को स्कूली स्तर पर सुशोभित कर रही हैं। यदि उच्च शिक्षा की मैं बात करूं, मैं समझता हूं लगभग 47%, 47% महिलाएं उच्च शिक्षा में अपने कर्मठपूर्ण योगदान से शिक्षा जगत को नए आयाम स्थापित करवा रही हैं। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक बहुत ही अच्छा स्लोगन है उसको कहना चाहूंगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन मैं एक नम्र निवेदन राष्ट्र से, अपने मित्रों से यह करना चाहूंगा, जरा हम इस नारे को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी संसद में भेजो या बेटी संसद में लाओ। मित्रों, जिस देश में स्कूली शिक्षा में 53% महिलाएं शिक्षिका के रूप में शिक्षा जगत को सुशोभित कर रही हैं, उच्च शिक्षा में 47% शिक्षा जगत को सुशोभित कर रही हैं, क्या देश की नीति निर्माण में उनका उतना योगदान है? ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। मुझे खुशी है कि 2024 में जब संसद भवन का नया, मैं ये कह दूं, पहला सत्र बुलवाया गया था, नई बिल्डिंग में पहला सत्र बुलवाया गया था, वो इसीलिए बुलवाया गया था कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए। फ्रेंड्स, ये 2024 की बात है, यदि मेरी स्मृति सही है। मुझे मालूम नहीं कितना समय लगेगा 33% महिलाओं को हमारी संसद में पहुंचने तक। अब मैं पहले कुछ दूसरे देश के आंकड़े पेश करूंगा और फिर भारत के आंकड़े आपके सामने पेश करूंगा। आंकड़े पढ़ने की अनुमति चाहूंगा। मेरे प्यारे मित्रों, मैं कुछ राष्ट्र और वहां महिलाओं का प्रतिशत पढ़ रहा हूं। स्वीडन 46%, साउथ अफ्रीका 45%, ऑस्ट्रेलिया 38%, जर्मनी 35%, यूके 40%, यूएसए 29%। ये वो कंट्री हैं जहां लेडीज के लिए पार्लियामेंट में किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं है। स्वीडन में भी नहीं है, साउथ अफ्रीका में भी नहीं है, जर्मनी में भी नहीं है, यूएसए में भी नहीं है, यूके में भी नहीं है। बिना रिजर्वेशन के 46% महिलाएं स्वीडन की पार्लियामेंट में है। अब दो ऐसे देशों के नाम दे रहा हूं जिसको सुनने के बाद
शायद आपका मन भी व्यथित हो जाएगा। एक नाम है पाकिस्तान, दूसरा नाम है बांग्लादेश। जी हां, वहां महिलाओं के लिए आरक्षण है पार्लियामेंट में, लेकिन आरक्षण के बाद कितनी प्रतिशत महिलाएं पाकिस्तान और बांग्लादेश की संसद में हैं, जरा सुन लीजिए ध्यान से। बांग्लादेश 20%, 20%, पाकिस्तान 16%, 16%। जी हां, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रिजर्वेशन है, लेकिन जो पहले मैंने राष्ट्र पढ़े थे, स्वीडन, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, कोई रिजर्वेशन नहीं है, फिर भी परसेंटेज इतना हाई है। मित्रों, अब यदि मैं अपने देश की लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं की स्थिति की बात करना चाहूं, 17वीं लोकसभा में महिलाओं का प्रतिशत 14% को पार कर गया था, जो 18वीं लोकसभा में वापिस लगभग 13%, 13% के आसपास आ गया है। यदि मैं स्पष्ट आंकड़े पढ़ूं, हमारे देश में 543 जो लोकसभा के सदस्य हैं, उसमें महिलाओं की संख्या 78 है। जी हां, लोकसभा में आउट ऑफ 543, 78 आर फीमेल, ओनली 78, एंड 11 females MP are from West Bengal in the 18th Lok Sabha. What is the position in Rajya Sabha? Total number of seats 224. How many females? 24. क्या लग रहा है आपको? 13%? ठीक है, अभी तक महिलाओं के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं था। अब हमने 33% देकर हमने देश की बालिकाओं पे और महिलाओं पे बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन ये 33% आरक्षण आने में कितना समय लगेगा? मैं फिर एक बार कहूंगा, जिस देश की 53% महिलाएं स्कूली शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रही हैं, जिस देश की 47% महिलाएं उच्च शिक्षा में अपना सर्वोत्कृष्ट योगदान दे रही हैं, क्या नीति निर्धारण में उनको लोकसभा और राज्यसभा में नहीं होना चाहिए? मैंने आपसे कहा, फिर रिपीट करूंगा, अनेक ऐसे देश हैं, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसए, यूके, जहां कोई रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन 46 से यूएसए 29% तक, बांग्लादेश में 20%, पाकिस्तान में 16% रिजर्वेशन है, हमारे यहां 13%। बालिका, मैं ये कहूं, आप बालिकाओं का स्वागत जिस जोश के साथ परिवार में या स्कूलों में या महाविद्यालयों में करते हैं, उसी उत्साह के साथ लोकसभा में और राज्यसभा में भी हमारे देश की जो बुद्धिमान महिलाएं हैं, उनका योगदान देश के नीति निर्माण में हो, ये आशा की जा सकती है। तो फिर मैं एक बार कहूंगा, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को संसद में बुलाओ। नमस्कार।